हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BE-V81 इन्वायरमेंटल स्टडी के दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस पेपर को विद आंसर्स के साथ में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, जिससे कि आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके क्लियर हो जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म? किसने डेवलप किया है कॉन्सेप्ट डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड? ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके 90% चांस है कि आपके एग्जाम में वापस पूछे जाएंगे। तो जितने भी मैं आपको बताते जा रही हूँ कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए। इनकी चांस है कि आपके एग्जाम में वापस पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन से आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाना है। कम से कम 7 साल के पेपर अगर आपने कर लिए, याद कर लिए, तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकोगे आपके एग्जाम में। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका पूछा गया है कि किसने डेवलप किया है कॉन्सेप्ट, कौन सा? डिटर्मिनिज्म्स का। तो फ्रेडरिच हेटज़ेल ने क्या है? डेवलप किया है कॉन्सेप्ट किसका? डिटर्मिनिज्म्स का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इसे बताना है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। सेम ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो चुका है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें कि क्लाइमेट एक्शन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। आपको अच्छे से याद कर लेना कि कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ह्यूमन ने मॉडिफाइड किया है इन्वायरमेंट को, क्या है वो? सेंचुरीज। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेफर टू द पोजिशन इन फूड चेन? कौन सी इसको रेफर किया जाता है फूड चेन के लिए? कौन सी पोजिशन को रेफर किया जाता है फूड चेन के अंदर? ट्रॉपिकल लेवल को क्या है? यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन द बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट इज नॉन एज हाइड्रोस्फीयर। ये वाला भी क्वेश्चन सेम रिपीटेड आपके एग्जाम में हो चुका है। इसमें कि पूछा गया है कि बायोस्फीयर यानी कि वाटर कंपोनेंट, इन द बायोस्फीयर में कि जो वाटर कंपोनेंट वो क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सल्फरिक साइकिल इज एग्जाम्पल ऑफ? सल्फर साइकिल किसका एग्जाम्पल है? बहुत गैसेस का भी है और सेंटीमीटर साइकिल का भी क्या है? एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंडरी कंज्यूमर। आज सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है? कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 8, इन कॉनिफोरस द सोइल इज? कॉनिफोरस ठहरी के वहाँ का सोइल कैसा है? एसिडिक भी है, साथ साथ क्या है? मिनरल की कमी भी है, मीन्स मिनरल डिफिशियंट भी है। क्वेश्चन नंबर 9, चमेलियंस, एगामिन्स एंड गैकोस कौन से एरिया में, कौन से फोर्स्ट एरिया में फाउंड किए जाते हैं? टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में क्या है? फाउंड किए जाता है। ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज एक्सक्रीट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट, डज नॉट यूज वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एंड कैन लिव इन द डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? ऐसा कौन सा एनिमल जो डेजर्ट एरिया में रहता है? ठीक है, जहाँ की बहुत सारे यूरिन एक्सक्रीट करता है, यूरिन निकालता भी है, और क्या है? डेजर्ट में रहता है बिना पानी के पिए भी। कौन सा है वो? नॉक्टुरल रॉन्डेड। कौन सा एनिमल से वो? नॉक्टुरल रॉन्डेड। कौन सा? नॉक्टुरल रॉन्डेड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, अनअटैच्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन द एयर वाटर रिफरेंस इज नॉन एज? अनअटैच्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो रहता है किसके? विच लीव एड कहाँ रहता है? एयर वाटर इंटरफेस। उसको क्या कहा जाता है? न्यूस्टॉन। क्या कहा जाता है? न्यूस्टॉन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर वेयर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड? फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना कंटेंट क्या बताया गया है ग्लोबली? लेस देन 3%। कितना? लेस देन 3% बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, कौन सा इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि मिनरल डिपॉजिट, रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा पूछा गया कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, तो मिनरल डिपॉजिट क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी, और क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें कि क्या पूछा गया है, एवरेज सॉल्टी कितनी है सी वाटर की, 3.5% है। कितना है, एवरेज सॉल्टी कितना है सी वाटर का, 3.5% है। फ्रेश वाटर का कितना है, बिलो 1.5% है। फ्रेश वाटर का कितना है, बिलो 1.5% है, और सी वाटर का कितना है, 3.5% है। आपको याद रखना है क्योंकि फ्रेश वाटर से बेटा पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितना है, बिलो 1.5% है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अचीव बाय एडिशन ऑफ मैन्यूर। इसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि मैन्यूर को एडिशन करके क्या अचीव नहीं किया गया है। इंक्रीज इन वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, ये क्या अचीव नहीं किया गया, अचीव किया गया है, लेकिन पूछा गया है कि नॉट अचीव, कौन सा अचीव नहीं किया गया है। तो इंक्रीज होना वाटर टेंटिव कैपेसिटी में क्या है, अचीव नहीं किया गया है। कौन सा, इंक्रीज होना वाटर टेंटेटिव कैपेसिटी में, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन 3 ऑप्शन क्या है, राइट है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द नॉट इज पार्ट ऑफ सपोर्टिंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, किसका सपोर्ट नहीं है, इकोलॉजिकल सिस्टम का और प्रोसेस फंक्शन का, किसके, फॉरेस्ट का। तो एक्ट हैज़ कार्बन सिंक, ये क्या है, पार्ट नहीं है। कौन सा, एक्ट हैज़ कार्बन सिंक। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोशन, कौन क्या रिजल्ट है डिफोशन का, किस क्या होता है डिफोशन के कारण, इंक्रीज होना ऑक्सीजन जो इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, एडिबल लीव्स एंड फ्लावर, ये क्या है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज करेक्ट। इसमें कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया का कौन सा पार्ट है जो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो वेस्टर्न घाट नहीं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जस्ट ए फेड पुश, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का क्या है, करेक्ट पार्ट है। कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जस्ट ए फेड पुश, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, इकोसिस्टम विथ हायर डाइवर्सिटी विल बी, इकोसिस्टम जो हायर डाइवर्सिटी के साथ होगा वो क्या होगा, मोर फ्रैगिल एंड सेंसिटिव, मीन्स नाजुक भी होगा, वो सेंसिटिव भी होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द एनिमल्स आर एक्सेसली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली, कौन सा एनिमल्स जो ज़्यादा फाउंड किया जाता है, कहाँ फाउंड किया जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली में, राइनोसॉर्स। कौन सा एनिमल्स फाउंड किया जाता है ब्रह्मपुत्र वैलीज में, राइनोसॉर्स। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, विद्या सतपुरा रीजन, किसका, मध्य प्रदेश का, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या पार्ट नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी नीड ऑफ इंडिया आर मीट बाय द नेचुरल गैस, अबाउट 7%, कितना, अबाउट 7%। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, स्लज गैस लार्जली क्या कंसिडर करता है, मीथेन कंसिडर करता है, क्या कंसिडर करता है, मीथेन कंसिडर करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, फॉसिल फ्यूल। सेम क्वेश्चन रिपीटेड होगा, हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको पूछा गया है कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, किसका, कंस्ट्रक्शन होना मेजर डैम्स का इंडिया में, तो कौन सा इफेक्ट नहीं है, इंक्रीज होना ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द सराउंडिंग रीजन, ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन 4 वाला राइट, जो कि क्या है, इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द सराउंडिंग रीजन।
क्वेश्चन नंबर 27, फॉरेस्टिंग इज a यूजफुल टेक्निक फॉर द कंजर्वेशन विच इज़ फाउंड इन यूजफुल इन वूपिंग क्रैन। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो फॉरेस्टिंग है क्या है, ये यूजफुल टेक्निक है किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। इस किसमें सब सक्सेसफुल फाउंड किया गया था इसको, वूपिंग क्रैन में। क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है, तो देख सकते हो आपके क्वेश्चंस कितने रिपीटेड आपके एग्जाम में होते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से करके जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी करके जाओगे ना, आप 100% कम से कम 50 में से आउट ऑफ 40 आप इजीली स्कोर कर सकोगे। प्लीज़ क्वेश्चंस को करके जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिपीटेड क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कोई बार बार रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, मैंग्रोव्स इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट द इरोशन। ठीक है, वो कौन सा आएगा, कौन सा एक्ट होगा, वो नेचुरल बुल्क मार। कौन सा एक्ट होगा, नेचुरल बुल्क मार। ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि कौन सा इनवेस्ट स्पेसीज है इंडिया में, कौन सा इनवेस्ट स्पेसिस नहीं है इंडिया में, कौन सा नीम ट्री। ये वाला क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसमें कि पूछा गया है कि कौन सा इन्वेसिव स्पेसिस नहीं है इंडिया में, नीम ट्री। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, बर्फन जोन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिजर्व एरिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बफर जोन्स। जिसमें कि बफर जोन क्या प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है बफर जोन का, हंटिंग इज प्रिवेंटेड इन दिस जोन। हंटिंग करना ये प्रिवेंटेड इस जोन के अंदर, ये क्या है, पार्ट नहीं है, बफर जोन का क्या है, पार्ट नहीं है। कौन सा, हंटिंग इज प्रिवेंटेड इन दिस जोन। क्वेश्चन नंबर 31, साइज ऑफ रेसिपेरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर। कितना साइज है, 1.10 mm। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, फिनोमेना ऑफ इंक्रीज होना कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल का कहाँ से, फ्रॉम वन लिंक इन फूड चेन टू अनदर। इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, डेफिनेशन को क्या कहा जाता है, बायो कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायो कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। बायो कॉन्सेंट्रेशन इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन फूड चेन टू अनदर। इसका आंसर क्या आएगा, बायो कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन ही। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला भी सेम आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है कि कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, आपके दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, हाई लेवल ऑफ BOD क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज होना किसका, डिसॉल्व ऑक्सीजन किसका, वाटर के अंदर बढ़ना इंडिकेट करता है। कौन सा, BOD इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, अंडरग्राउंड डिस्पोजल किसको रेफर करता है, कौन से डिस्पोजल के लिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को क्लियर होता है। कौन सा, अंडरग्राउंड डिस्पोजल प्रिफर करता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें से आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताया गया है किससे रिलेटेड, सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसमें कि दे आर क्लोज डेंस, दे आर हार्म केमिकल्स, इसके बाद में दे कैन डिग्रेड इजीली। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है। दे आर क्लोज डेन है, हार्म करता है एनिमल्स को और डिग्रेड होता है इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट है। उसके बाद में 37 क्वेश्चन, जिसमें कि यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज किसके कारण होता है, ये फॉस्फोट एंड नाइट्रेट्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, किससे रिलेटेड, CFC से रिलेटेड। दे आर अनइफेक्टेड बाय UV रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर। ये वाला क्वेश्चन आपके 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हो रिपीटेड क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कम से कम आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही करके चल जाओ। अगर आप स्किप कर दोगे आपकी बुक को रीड करना तो भी चलेगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाइए, अच्छे से पूरे
क्वेश्चंस को या रट्टा मार के चल जाए, लेकिन आप अच्छे से करके जाए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही आते हैं, 100% आपके रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम 7 साल के पेपर आपने कर लिया ना, आप इजीली स्कोर कर सकोगे मार्क्स को, अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जोन। कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन जोन का? डेप्थ जोन। किसको यूज़ किया जाता है? डेप्थ जोन को क्या है यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैस। कितना परसेंटेज? 20%। कितना परसेंटेज? 20% को ऑब्जर्व किया जाता है बाय एटमॉस्फेरिक गैस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, प्रोविजनल फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ईयर में बनाया गया था ये वाला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? 1976 में। ये वाला सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, आप खुद से भी चेक कर सकते हो इस सभी क्वेश्चंस को, इससे मेरे चैनल पे जाके, जिसमें कि मैंने आपको 2023, 2024, दिसंबर 2023 के ऑलरेडी मैंने आपके डिस्कशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ पेपर्स को, इसमें कि आपको मैंने एक पेपर्स को डिटेल में वीडियो को पेपर्स को एनालाइज करके मैंने आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप जाके देख सकते हो, साथ साथ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप डायरेक्टली चेकआउट भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड। कब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को स्टार्ट किया गया था? 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। कब स्टार्ट किया गया था? 1972 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट 7 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिक इंडस्ट्रीज, आइडेंटिफाई द सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, इसमें से कौन सा 7 कैटेगरीज ऑफ पॉपुलर इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है? किसके थ्रू? सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। तो फूड प्रोसेसिंग है। कौन सा है वो? फूड प्रोसेसिंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2100 कितना होगा? 11.2 बिलियन होगा। 11.2 बिलियन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, स्टेज किससे रिलेटेड है? साइकोलॉजिकल से रिलेटेड है। उसके बाद में टॉक्सिन्स किससे रिलेटेड होगा? केमिकल से रिलेटेड होगा। नॉइस किससे रिलेटेड होगा? फिजिकल से रिलेटेड होगा। और एलर्जेंस किससे रिलेटेड होगा? फिजिकल और बायोलॉजिकल से रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इन एरियाज इन इंडिया डज नॉट फॉल अंडर द सेंसिटिव रीजन। कौन सा जो है कौन से एरिया में नहीं आता है सेंसिटिव जोन में? बुलंदशहर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, चंद्र प्रसाद किससे एसोसिएटेड है? चिपकू मूवमेंट से क्या है? एसोसिएटेड है। ये वाला क्वेश्चन आपके 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है, कुछ अलग नहीं पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, टीचिंग दैट ऑल लिविंग एग्जीम्स हैव वैल्यूज एंड राइट रिगार्डलेस वेदर दे आर यूजफुल और नॉट। किसमें बताया गया? जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनके वैल्यूज भी है और राइट्स भी है। किसमें बताया गया है? बायोसेंट्रिज्म से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 में पूछा गया है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा 2023, 2024, दिसंबर 2023, तो उनको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, जो मैंने उनको बताया है, तो उन सभी को पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। जिन लोगों नए हैं, जिन्होंने पहली बार वीडियो देखा है, तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। साथ साथ में मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लिंक्स आपको PDF से भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, यूजिंग इंग्लिश नॉन मटेरियल फॉर कम्युनिकेशन टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज। एग्जाम्पल है किसका? प्रोसीजर इनइक्वालिटी का। ये वाला भी सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके दिसंबर 2023 में। ये वाला क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। जो आपको ईयर का पेपर बताते जा रही हूँ, आप वहाँ से आके चेक करिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप खुद से जाके चेक कीजिए।
करिए, ताकि आपसे खुद से आप करोगे तो आपके सारे डाउट्स भी क्या है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में सेम इवनिंग सेंटर कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं। तो इसमें से कौन सा इवनिंग सेंटर नहीं है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ये क्या है इवनिंग सेंटर का पार्ट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही पूछा गया है, आपका कुछ अलग नहीं पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हो, जहाँ कि मैंने आपको हर एक पेपर से रिलेटेड क्या है वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें कि 2024, 23 साथ में दिसंबर 2023 के पेपर को मैं आपको ऑलरेडी डिस्कशन के साथ में आपको आंसर्स के साथ में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो वीडियो जाके देखिए, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप खुद से एनालाइज कीजिए एक एक चीज़ को, खुद से वीडियो को देखिए, ताकि आप खुद से देखोगे ना तो आपको याद भी होगा, साथ साथ आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप खुद से कोशिश करिए, ताकि आप एक ही चीज़ों को क्या है अच्छे से समझ सको। तो खुद से आप एनालाइज कीजिए। मैं आपको ये लिंक आपको मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको डाउट आता है, कुछ भी क्वायरी हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।